नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा में उत्तर प्रदेश की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। अब तक जो सबूत सामने आए उनसे साफ है कि साजिश गहरी थी। कई व्हाट्सएप ग्रुप पल पल इस साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए थे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, सबसे पहले इन पर गौर कीजिए। पुलिस ने इन 40 लोगों की तस्वीरें जारी कर दी है। एक नंबर यहां पर दे दिया है जिसमें लिखा है कि उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी, और वो मोबाइल नंबर यहां पर दे दिया गया है। 3 जून को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई उसमें ये 40 गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार मतलब तस्वीर में, कैमरे में गिरफ्तार हुए हैं। और इन 40 की फोटो यहां पर आ गई है। 40 संदिग्धों की तस्वीर पुलिस ने जारी कर दी है। लोगों से कहा है कि पहचानिए और बताइए ये कौन है, कहां रहते हैं, इनके नाम क्या हैं, क्योंकि जहां पर हिंसा हुई कानपुर में ये वहीं के रहने वाले लोग हैं। और अब पुलिस इनको तलाश कर रही है। ये वो 40 लोगों की तस्वीर है जो सीसीटीवी से निकाली गई है। देखिए, पहला और 1 2 3 4 करके इस तरह 40 तस्वीर यहां पर जारी की गई। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इन तस्वीरों को जारी करने के बाद पुलिस ने यह कहा है कि आप बताइए क्या आप इन्हें पहचानते हैं। आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये वो 40 संदिग्ध हैं जिन्होंने पत्थर चलाए हैं। और ये संदिग्ध क्यों, ये तो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये हमारे पीछे जो आपको फोटो नजर आ रही है, ये उन्हीं लोगों की है जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने कानपुर में दंगा भड़काया, जिन लोगों ने कानपुर में जबरदस्त हिंसा की। और अब पुलिस ने इन लोगों को सीसीटीवी से इनके सबके फोटो निकाल लिए हैं, सार्वजनिक कर दिया गया है, इनकी तस्वीरें लगा दी गई हैं। इस पोस्टर को कानपुर में जगह जगह लगाकर लोगों से अपील की गई है कि इन्हें पहचानिए। आइए सीधे कानपुर हम लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी करना, इसके अलावा एटीएस का कानपुर में पहुंच जाना, क्या क्या साजिशों का अभी तक खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है? संतोष, देखिए, अभी तक 40 ऐसे लोग चिन्हित हो चुके हैं। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले, जो वीडियो मिले, उसमें 40 चेहरे। पहले ये पोस्टर देखिए, इस तरीके के पोस्टर कानपुर के इस बेकनगंज इलाके में, चूंकि जहां पर ये हिंसा हुई वहां पर सबसे ज्यादा इन लोगों का मूवमेंट हुआ, तो इनके ये पोस्टर लगातार जारी किए गए। ये करीब 40 लोग हैं जिनके 1 2 3 इस तरीके से पूरे 40 लोगों के चिन्हित ये फोटो आइडेंटिफाई करने के बाद, निकालने के बाद, सीसीटीवी और वीडियो से निकालने के बाद इनके फोटो बनवाई गई। और पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि इन व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी, यानी कि जो भी सूचना देगा उसके बारे में नहीं बताया जाएगा, बस बता दे पब्लिक कि कहां है ये लोग। और उसका बाकायदा मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, 9454403715। ये पुलिस का सीयूजी नंबर है, इंस्पेक्टर बेकनगंज का नंबर है। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने अब हर तरफ से, हर पहलू पर शिनाख्त करना शुरू कर दिया है। सही, अभी तक 38 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिनको भी पुलिस एक बात और हम आपसे समझना चाहते थे। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप की भी पहचान पुलिस ने की है, और उन व्हाट्सएप ग्रुप से ही ये साजिशें हुई हैं। वहीं से मैसेजेस गए हैं, उन ग्रुप्स में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, उन ग्रुप्स में नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए कहा गया है, बंद करवाने के लिए कहा गया है। वो क्या ये जो एक व्यक्ति है जिसका नाम हयात बताया जा रहा है, वही है या कोई और भी लोग इनमें शामिल हों? देखिए, अभी तक जो सामने आया है कि इस पूरी हिंसा का जो सबसे अभी बड़ा करैक्टर है वो जफर हयात हाशमी है। हो सकता है कि जफर हयात हाशमी के पीछे भी कोई बड़ा मास्टरमाइंड हो, लेकिन अभी कानपुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जफर हयात हाशमी का ही नाम एक मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आया है। और ये जो तस्वीरें जो जारी हो रही हैं उस तस्वीरों के सहारे देखिए लोग भी जा रहे हैं। देखिए, लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, और इसी तरीके से लोगों से जानकारी मांगी जाएगी कि ये लोग पुलिस को बताएं कि ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, किसी ने देखा हो तो बताए। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप करीब 3 दर्जन से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं
जो पुलिस को मिले हैं, जिसमें जफर हयात हाशमी किसी में उसका एक ग्रुप एडमिन है या वो उसका मेंबर है। और इनमें बाकायदा जब शुक्रवार को हिंसा हुई उससे पहले किस गली में किस मार्केट की दुकानें बंद हैं, खुली हुई हैं, ये बाकायदा वहां की तस्वीरें भी जारी की गई थी। तस्वीरें वहां पर वो डाल रहे थे उस ग्रुप पर। तो पुलिस के पास अभी इन बलवाइयों की शिनाख्त के लिए, गिरफ्तारी के लिए तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम अभी हथियार हैं। अभी देखिए, सबसे पहले जो जफर हयात हाशमी समेत 38 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी उनकी कॉल डिटेल का हथियार है, कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं कि किनसे बातचीत हो रही थी, वो लोग कौन हैं, उनके व्हाट्सएप चैट्स निकाले जाएंगे। 6 मोबाइल फोन पहले से जफर हयात हाशमी और उसके 3 अन्य साथियों के पुलिस के पास हैं। तो एक बड़ी साजिश जो रची गई थी, उसके सारे जो किरदार होंगे वो कानपुर पुलिस बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। और उसी का हिस्सा है कि ये जो साजिश करता थे, उनके जो हाथ थे, जो कानिंदे के तौर पर पत्थरबाज थे, पत्थर चला रहे थे, ये तस्वीरें 40 लोगों की जारी की गई हैं। और सही जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि 100 से ज्यादा अभी लोगों की तस्वीरें बनवाई जा रही हैं। जो पुलिस को जो वीडियो और सीसीटीवी मिले हैं, उसमें 100 से ज्यादा लोगों की अभी फोटो और निकलेगी, अभी और भी पोस्टर जारी होंगे पुलिस के। तो कहा जा रहा है कि पुलिस लगातार ऐसे लोगों का चिन्हीकरण कर रही है, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, और उसी सिलसिले में अब आज ये पोस्टर जारी किए गए हैं। जी, बहुत धन्यवाद संतोष बने रहिए, लेकिन हम और बात आपसे करेंगे। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ हैं, और ये सिर्फ 40 लोग नहीं हैं, 100 से ज्यादा, लगभग 150 कुल हो जाएंगे जिनकी तस्वीरें पुलिस जारी करने वाली है। तो कानपुर में 3 जून को हिंसा हुई, हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कानपुर में दुकानों को बंद कराया गया, और फिर जब हिंसा भड़की तो सोची समझी साजिश के तहत पुलिस और दूसरे समुदाय को निशाना बनाया गया। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के फोन से मिले सबूत एक बार फिर साजिश के आरोप को पुख्ता करते हैं। ये बाजारबंदी, ये बवाल, ये बलवा, ये उबार, तीन जून को कानपुर में पुलिस पर पत्थरों की बारिश, पेट्रोल पंप से पुलिस पर हमले की ये हिमाकत, और कानपुर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रचने वालों का कच्चा चिट्ठा पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस को मिल गया है साजिश का वो व्हाट्सएप चैट ग्रुप जिस पर हिंसा से पहले बाजार बंद कराने के मैसेज और तस्वीरें पोस्ट की जा रही थी। पुलिस ने उस पेट्रोल पंप पर शिकंजा कस दिया है जिसने हिंसा से ठीक पहले बलवाइयों को बोतलों में भर भर के पेट्रोल बेचा था। पुलिस ने उन इमारतों को निशाने पर लिया है जहां से 3 जून को उस पर पत्थरों की बरसात हुई थी। अब कानपुर हिंसा की साजिश रचने वालों का पूरा हिसाब किताब होगा। बैकनगंज के जिस इलाके में हिंसा भड़की थी, वहां पूरे दलबल के साथ पुलिस और आरएएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। जॉइंट सीपी ने दंगाइयों को चेतावनी दी और आम लोगों में भरोसा पैदा किया। किसी भी ऐसा ऐसे तत्व से निपटने के लिए आपकी पुलिस सक्षम है, जो कानून को आपने लेते हैं। इधर पुलिस और आरएएफ का फ्लैग मार्च चल रहा था, उधर कानपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी हिंसा की साजिश रचने वालों को बेनकाब कर रही थी। हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हाशमी का वो व्हाट्सएप चैट एसआईटी के हाथ लगा जिसमें 3 जून की हिंसा से पहले मैसेज और फोटो पोस्ट किए जा रहे थे। साजिश रचने वालों ने एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसमें लगातार बाजारबंदी की अपील की जा रही थी। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी लगातार इस ग्रुप में जवाब दे रहा था। जो वीडियो फोटो आए उन पर उसने शाबाशी दी। एक मैसेज में लिखा, इंशाल्लाह थोड़ी देर में वीडियो आएगा, रहमानी मार्केट बंद, माशाल्लाह पेचबाग व्यापार मंडल। एक चैट पुलिस के पास है। जॉइंट सीपी ने साफ कर दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
अभी इस सभी चीज़ों को रिवील करना संभव नहीं होगा, बट हम सभी पक्षों को इसमें देख रहे हैं और सभी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। कानपुर में जो पेट्रोल पंप हैं उसको लेकर के एक पेट्रोल पंप को सीज किया गया, कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप सप्लाई हुए थे। नहीं, देखिए, खुले में पेट्रोल बॉटल में और गैलन में इस तरह से देना जो है संभव मना है, और जिन पेट्रोल पंप्स ने ये काम किए हैं या कर रहे हैं उनके विरुद्ध डेफिनेटली कठोर कदम उठाया जाएगा, जिससे इस तरह का रिकरेंस कभी भविष्य में किसी के द्वारा न किया जाए। कानपुर में हुई हिंसा की साजिश सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक के जरिए रची गई। उसे यूट्यूब चैनलों से भड़काया गया। जुमे के दिन पुलिस के समझाने पर स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कराने का फैसला टाल दिया था। MMA जौहर फैंस एसोसिएशन के बैनर तले चमनगंज, बेकनगंज, बजरिया, मछरिया, फैजपुरगंज, कुली बाजार, जाजमऊ और रावतपुर में बैठकें हुई। इनमें बंदी को सफल बनाने की लोगों से अपील की गई। ये व्हाट्सएप चैट उसी की तस्दीक करते हैं। मगर जिस सोशल मीडिया के जरिए हयात एंड कंपनी ने बाजार बंद करवाए, अब उसी के जरिए पुलिस बंदी के दौरान हुई झड़प और पत्थरबाजी की प्लानिंग की गुत्थी को सुलझा रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। उसकी पत्नी जारा हयात भी कई व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। हयात पहले ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। इस बीच हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वालों पर भी कानपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्विटर और फेसबुक पर 16 अकाउंट संदिग्ध मिले। 16 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। संतोष कुमार, कानपुर, आज तक। कानपुर में हिंसा में एक और बड़ी साजिश का सुराग मिला है। 3 जून को बड़ी तादाद में पेट्रोल बम बरसाए गए। एक पेट्रोल पंप की CCTV फुटेज में बात सामने आई कि हिंसा से ठीक पहले बोतलों में पेट्रोल भर भर कर बेचा गया। कानपुर प्रशासन ने उस पेट्रोल पंप को अब सील कर दिया है। कानपुर में साजिश का पत्थर बरसाने वाली हर इमारत की पहचान होगी। 3 जून को हिंसा में शामिल हर चेहरे की शिनाख्त होगी। इलाके का एक एक दंगाई पुलिस के शिकंजे में होगा। लाव लश्कर के साथ पहुंची पुलिस अगर अमन बहाली के इरादे से आई है तो वो अमन में आग लगाने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही मानेगी। फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे जॉइंट CP आनंद प्रकाश तिवारी की चेतावनी सुनिए। 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ताकि इस केस में उन सभी लोगों को हम गिरफ्तार करके इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जा सकें। आज भले ही कानपुर में शांति है, मगर 3 जून को जुमे की नमाज के बाद सोची समझी साजिश के तहत हिंसा हुई। साजिश के तहत ही पेट्रोल पंपों से बोतलों में पेट्रोल खरीदे गए और फिर उनका इस्तेमाल पेट्रोल बम के तौर पर किया गया। इतनी बड़ी तादाद में पेट्रोल बम चले कि कानपुर जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए। उसने आसपास के पेट्रोल पंपों का CCTV फुटेज खंगाला तो डिप्टी पड़ाव चौराहे के इस रामलाल एंड सन्स पेट्रोल पंप का कसूर सामने आ गया। प्रशासन को CCTV में बोतल में पेट्रोल देने की तस्वीरें मिली। कानपुर जिला प्रशासन को आशंका है कि 3 जून को हुई हिंसा में नई सड़क इलाके में जो पेट्रोल पंप चले उसके लिए पेट्रोल इसी पंप से खरीदा गया था। ये कानपुर के बेकनगंज से सटा हुआ ये इलाका है। डिप्टी पड़ाव इस इलाके को कहते हैं, जहाँ के रामलाल एंड सन्स ये पेट्रोल पंप है, जहाँ के CCTV फुटेज में साफ हुआ कि यहाँ से बोतल में पेट्रोल दिया जा रहा था, जिसके बाद अब इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। ये अपने आप में ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा हुआ है कि पेट्रोल बोतल में नहीं मिलेगा, लेकिन जो CCTV आया उसमें साफ तौर पर जो बलवाई थे या जो संदिग्ध थे उनको बोतलों में पेट्रोल दिया जा रहा था। कानपुर के DM ने पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। वहीं पुलिस भी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। वहीं बेकनगंज इलाके में जब हालात सामान्य हो रहे हैं तब पुलिस फोर्स पेट्रोलिंग के दौरान बलवाइयों की पहचान कर रही है। इलाके का एक एक CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। वीडियो से भी तस्वीरें निकाली जा रही हैं। इस सब के बीच स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इस इलाके में अवैध तौर पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई हैं।
कानपुर में 3 जून को हिंसा हुई और हिंसा में सड़कों से लेकर ऊंची इमारतों से पथराव हो रहा था। अब इस तथ्य के सामने आने के बाद कानपुर पुलिस ने जिला प्रशासन व कानपुर विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर इस नई सड़क के इलाके की ऊंची इमारतों के सत्यापन का काम शुरू किया है। यहाँ रहने वालों का आरोप है कि 3 जून को जब हिंसा हो रही थी तब इनमें से कई इमारतों से 3 जून को पत्थर बरसाए गए थे। इस पत्थरबाजी का निशाना पुलिस और आम लोगों को बनाया गया। 3 जून को हम लोग बाहर यहाँ पे थे, हम लोग बाहर खड़े थे, पीछे से पथराव होने लगा। यहाँ हमारे घर पे लेडीजें थी, लेडीजों ने जब लेडीज बाहर आई तो उन्होंने ऊपर से पथराव कर दिया और गंदी गंदी गाली बकने लगे। अच्छा। जी, उधर जब लेडीजें अपने बच्चों को बचाने के साथ अपने अंदर अंदर भागी। इस बिल्डिंग से, वाली बिल्डिंग से, ये देखिए ये सब नई बिल्डिंगें बनी है बिल्कुल। अभी ये सब अवैध हैं क्योंकि कानपुर शहर में 4 बिल्डिंग से ज्यादा अलाउ नहीं है, फिर भी इनकी यहाँ 6-6, 7-7 मंजिल बनी हुई है। कानपुर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन इन शिकायतों की जांच करेगा। ये पता लगाया जाएगा कि ये नियम के मुताबिक बनी है या नहीं और इनमें कौन रह रहा है। जहां तक साजिश की बात है तो 1 मिनट का ये वीडियो उसकी तस्दीक करता है जिसमें पत्थरों से भरा ठेला नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि ये पत्थर आनन फानन में नहीं बल्कि पहले से ही इकट्ठा कर लिए गए थे। इस साजिश के जिम्मेदार 38 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। संतोष कुमार, कानपुर, आज तक। आनंद प्रकाश तिवारी, ज्वाइंट सीपी, लॉ एंड ऑर्डर, कानपुर से। बस सबसे कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता संतोष ने बात की। कानपुर पुलिस ने हिंसा के मामले में 38 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 40 लोगों के पोस्टर भी जारी किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर के जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। सर, ये जो 40 लोग हैं ये कौन लोग हैं? क्या इनकी अभी गिरफ्तारी हो पाई है कि नहीं, या अभी और लोगों की भी शिनाख्त होना बाकी है? देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेजेस हमने कलेक्ट किए थे इस जनरल एरिया से जहाँ पे घटना हुआ है, उस सीसीटीवी फुटेजेस को डेवलप करके जो फोटोग्राफ्स हमने बनाए हैं, हमने उन फोटोग्राफ्स को जारी किया है और हम जनता से अपील करते हैं कि इनके बारे में सूचना दें। हम आपका नाम गोपनीय रखेंगे। आपकी इस मदद से दोषियों को सजा मिलेगी। निर्दोष लोग बिल्कुल किसी भी तरह की समस्या में ना आए, या हम और आप दोनों मिलकर सुनिश्चित कर पाएंगे। जो तस्वीरें हैं, क्या ये मौके की हैं जो उस समय पे जो पुलिस को मिले वीडियो फुटेजेस और सीसीटीवी फुटेजेस, ये मौके के हैं जो पत्थरबाजी कर रहे थे? ये सीसीटीवी कैमरे इस क्षेत्र में बहुत से लोगों ने अपने घरों के सामने, मस्जिद के सामने, अपने हाथे के सामने और नगर निगम ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत चौराहों पे लगा रखे हैं। हमने सभी सीसीटीवी फुटेजेस के फीड लिए हैं और उन फीड्स को एनालाइज किया है। साथ में हमने हमारे तमाम मीडिया हाउसेस के भी फीड हमने लिए हैं और हमने उसको भी एनालाइज किया है, हमने उसको भी देखा है। तो ये विभिन्न माध्यमों से प्राप्त फीड को एनालाइज करके जो फोटोग्राफ्स हमने डेवलप किए हैं, उन फोटोग्राफ्स की पहली खेप 40 लोगों की हमने आज जारी की है। अभी ये पहली खेप है, अभी और भी खेप आएंगी? देखिए, जिसको हम पहचान पा रहे हैं या हमारे सोर्सेज के थ्रू पहचान पा रहे हैं, उसको हम जारी नहीं कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। जिसे हम नहीं पहचान पा रहे हैं उसे हम जारी कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये संभावना है कि अभी और भी फोटोग्राफ्स हम रिलीज करेंगे। ये थे हमारे साथ जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी, जिन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये पोस्टर जिनके जारी हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनका की पहचान नहीं हो पा रही। जिन लोगों की कुंडली कानपुर पुलिस के पास है, उनकी गिरफ्तारी करवाई जा रही है। उनके पोस्टर कानपुर पुलिस जारी नहीं करेगी, उनकी सिर्फ गिरफ्तारी होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। आगे बढ़ते हैं रुख अगली खबर की तरफ। पंजाब में आतंकवाद पर चोट के सबसे बड़े ऑपरेशन पर 38 साल बाद तनाव है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर आज स्वर्ण मंदिर में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और सिखों को भड़काने वाली भाषण दिए गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38 साल बाद स्वर्ण मंदिर में नारे लग रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38 साल बाद खालिस्तान समर्थकों की जय जयकार हो रही है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38 साल बाद खालिस्तान समर्थकों की आजादी मांगी जा रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38 साल बाद सिखों को हथियार उठाने का पैगाम दिया जा रहा है। उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देने की वकालत की जा रही है। मैं सारे महापुरखों जिन्हें भी सिख धर्म नाल संबंधित महापुरख है ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। अमृतसर से आई ये तस्वीरें बेचैन करने वाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खालिस्तान के जिन को दोबारा जगाने की साजिश हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध की आड़ में खालिस्तान के एजेंडे में नई जान फूंकने की कोशिश हो रही है। वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय। 6 जून है ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी। मेरे बाईं ओर आप देखें तो इस वक्त स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है। हमेशा की तरह आज भी श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में आज स्वर्ण मंदिर परिसर यानी दरबार साहिब माथा टेकने के लिए, शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज 6 जून का दिन है। आज के दिन ही भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर परिसर में घुसी थी और इसी 6 जून को घल्लू घारा के रूप में सिख समुदाय मनाता है। जिस स्वर्ण मंदिर में देश भर के श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं, वाहिगुरु की जिस दर पे आकर धर्म की दूरियां खत्म हो जाती हैं, उसी के अहाते में खालिस्तान की आग भड़काने की एक और कोशिश की गई। सैकड़ों खालिस्तान समर्थक यहां जुटे, पोस्टर लहराए गए और खालिस्तान जिंदाबाद किया गया। अकाल तख्त के प्रमुख ने तो हद से आगे बढ़ते हुए वो सब कह दिया जिन पर सवाल ही सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो भगवंत मान सरकार के लिए है, जिनकी हालत सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी हो गई है। मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। उत्तराखंड में रविवार की शाम भीषण सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। इन तीर्थयात्रियों की बस यमुनोत्री हाईवे पर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। 30 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे। चार धाम को न जाने किसकी नजर लग गई। कभी प्राकृतिक आपदाओं से सामना, तो कभी हादसे जैसी अनहोनी की मुसीबत। तकरीबन 200 फीट गहरी खाई में औंधे मुंह गिरी ये बस चार धाम यात्रा के अध्याय में मातम का एक और संदेश लेकर आई। ये बस हरिद्वार से यमुनोत्री की तरफ बढ़ रही थी। शाम के 7 बजे का वक्त हो रहा था, तभी ड्राइवर ने संतुलन खोया और यात्रियों से भरी ये बस गहरी खाई में खो गई। धामटा कस्बे के 1 किलोमीटर आगे एक बस खाई में गिर गई, जो कि यमुनोत्री जा रही थी, हरिद्वार से यमुनोत्री जा रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 28 श्रद्धालु मौजूद थे, जिनमें से 22 लोगों ने उसी समय दम तोड़ दिया और ड्राइवर, कंडक्टर समेत 30 लोग मौजूद थे। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। ये बस पन्ना से रवाना हुई थी। पन्ना से तीर्थ यात्रियों का जत्था चार धाम को चला था, लेकिन इस बार तो जैसे चार धाम पर देवीय प्रकोप चल रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर जिस जगह ये हादसा हुआ, वहाँ सड़क संकरी है। रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। शायद ड्राइवर से गलती हुई और नतीजा आपके सामने है। इस हादसे के बाद देहरादून से भोपाल तक सरकार और प्रशासन का पूरा तंत्र सक्रिय हो गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कंट्रोल रूम पहुंचकर खुद डैमेज कंट्रोल में लग गए, तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उत्तराखंड पहुंच गए। दो मुख्यमंत्रियों की सक्रियता से आपदा प्रबंधन का काम तेजी से आगे बढ़ा। जो भी बचाव के काम है, चूँकि डामटा ऐसी जगह है जो बीच में पड़ता है देहरादून और उत्तरकाशी के बीच में, देहरादून से ज़्यादा बचाव के आसान है, इसलिए यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल और हमारे एम्स ऋषिकेश और जो भी अस्पताल हैं उन सभी को पहले से ही जो है बता दिया है कि जो भी बचाव के काम हो सकते हैं वो किया जा रहा है। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की
कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुंचा सकेंगे। जाहिर है पन्ना के वो परिवार जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वो गम में हैं। तीर्थ यात्रा का संतोष और खुशी गम में तब्दील हो गई है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ ओमकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक।